तो सत्ता में आज बात देश की सत्ता के प्रतीक संसद की और संसद में चल रहे हंगामे की। संसद का मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष अपने पसंदीदा मुद्दों पर चर्चा चाहता है। इसके लिए सदन का कीमती समय हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। इस हंगामे से आपका, हमारा, देश का कितना फायदा और कितना नुकसान है, इसका संपूर्ण विश्लेषण हम करेंगे। और इस विश्लेषण की शुरुआत राहुल गांधी के ट्वीट से करते हैं। राहुल गांधी ने आज सुबह 8:59 पर ट्वीट करके कहा कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें। मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही। संसद का और समय व्यर्थ मत करो, करने दो महंगाई, किसान और पेगासस की बात। इस ट्वीट के दो पहलुओं पर गौर कीजिए। पहला यह कि राहुल कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष को काम नहीं करने दे रही। वैसे संसद से आ रही तस्वीरों से यही लगता है और यही वो बताती है कि हंगामा विपक्ष कर रहा है। गौर करने वाली दूसरी बात यह है कि राहुल ने जिन मुद्दों का जिक्र किया उनमें पहले नंबर पर महंगाई, दूसरे पर किसान और तीसरे पर पेगासस है। चूंकि राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है, इसलिए हमने ये मान लेते हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकता का क्रम भी महंगाई, किसान और पेगासस है। सवाल यह कि क्या ऐसा वाकई है? राहुल के ट्वीट के मुताबिक कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, लेकिन क्या जमीन पर ऐसा है? ये जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि संसद के मौजूदा सत्र के दौरान कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में किस मुद्दे पर चर्चा के लिए कितना नोटिस दिए और किस तरीके के दिए। 19 जुलाई को लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया। 20 जुलाई को पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया। 22 जुलाई को फिर पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया। 23 को भी पेगासस पर ही नोटिस जारी दिया गया। 26 को फिर पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस की तरफ से नोटिस दिया गया। 27 जुलाई को भी पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया। 29 जुलाई को भी कांग्रेस ने पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में नोटिस दिया। 29 जुलाई को पेगासस मुद्दे पर चर्चा के लिए भी नोटिस दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने अब तक 8 बार चर्चा के लिए नोटिस दिया है। 7 बार ये नोटिस पेगासस के मुद्दे पर चर्चा के लिए दिया गया है। महज 1 बार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया गया है। खुद राहुल गांधी ने भी जब विपक्षी नेताओं के साथ चर्चा के लिए नोटिस दिया तो मुद्दा पेगासस था। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी को नोटिस देते वक्त महंगाई और किसानों का ख्याल क्या नहीं रहता, या राहुल सिर्फ मुद्दों की संख्या थोड़ी बड़ी नजर आए इसलिए महंगाई और किसानों को अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। राहुल का ट्वीट और कांग्रेस की प्राथमिकता दोनों के फर्क आपने देखे। अब कुछ और रिकॉर्ड्स आपको बताते हैं और दिखाते हैं। ये राहुल गांधी से ही जुड़े हुए हैं। इन्हें देखने के बाद आपको खुद फैसला करना है कि राहुल संसद को लेकर कितने गंभीर हैं। विपक्ष संसद के मॉनसून सत्र को चलाने में कैसे सहयोग कर रहा है, ये उसकी बानगी है। माननीय सदस्य का है। विपक्ष संसद में कैसी चर्चा चाहता है, ये उसका सबूत है। संसद में राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार संसद में बहस करे। The main point we are making here is that the house there, the Lok Sabha and the Rajya Sabha, is the place where we have to speak. And everybody unitedly here, Mamta ji, us, everybody says that we want a discussion on Pegasus. लेकिन आखिर बहस कैसे हो? संसद में बहस और कामकाज तो तब होगा जब संसद चलेगा। लेकिन 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में लगातार हंगामा ही हो रहा है। पेगासस जासूसी केस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सवाल ये कि इस हंगामे के पीछे आखिर चर्चा कैसे होगी? ऐसा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जनता का मैंडेट खो चुकी है। मीडिया के लिए और ट्विटर के लिए काम करना, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना। सदन बहस के लिए खुली है। आप सदन की गरिमा के अनुसार आइए। हर विषय पर सरकार बहस के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। संसद में चर्चा की मांग पर चल रही चर्चा के बीच ये जानना भी दिलचस्प है कि बहस की मांग करने वाले राहुल गांधी खुद संसद और संसद में होने वाली चर्चाओं को लेकर कितने गंभीर हैं। राहुल गांधी 2004 से लगातार लोकसभा के सांसद हैं, इसलिए संसद में चर्चा को लेकर उनका रिकॉर्ड देखना जरूरी है। बात 16वीं लोकसभा की करें तो 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी महज 14 डिबेट में शामिल हुए। पूरे 5 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी ने लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा। राहुल गांधी की लोकसभा में मौजूदगी महज 52% रही।
जबकि इस दौरान लोकसभा में सांसदों की मौजूदगी का औसत 80% रहा। लोकसभा में उपस्थिति और कामकाज के पैमाने पर राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी के 6 खराब सांसदों में रखा गया। इतना ही नहीं, लोकसभा सांसदों के कामकाज से जुड़ी एक रिपोर्ट में राहुल गांधी 387वें पायदान पर हैं। 16वीं लोकसभा में राहुल गांधी अमेठी का प्रतिनिधित्व करते थे। 17वीं लोकसभा में राहुल अमेठी से हार गए। अब राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सीट बदल गई, लेकिन क्या उन्होंने संसद में अपने काम करने का तरीका बदला, इसे भी देख लेते हैं। 7वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति महज 51% रही, जबकि सांसदों का औसत 80% है। राहुल गांधी अब तक महज 3 डिबेट में शामिल हुए हैं, जबकि केरल के दूसरे सांसद औसतन 38 डिबेट में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी ने अब तक 60 सवाल पूछे हैं। वहीं केरल से दूसरे सांसदों ने औसतन 109 सवाल अब तक पूछे हैं। राहुल गांधी के संसदीय रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें तो साफ है कि अभी वो 50% नंबर के साथ संसद में काम कर रहे हैं। राहुल संसद में चर्चा पर ट्वीट तो करते हैं, लेकिन विपक्ष का बड़ा नेता होने के बाद भी 2020 में संसद के मॉनसून सत्र में राहुल गांधी शामिल नहीं। तो राहुल गांधी ट्विटर पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन संसद और सड़क पर सरकार के खिलाफ जब अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की बात आती है तो राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। आपको बताते हैं कि किन अहम मौकों पर राहुल गांधी गायब हुए। सितंबर 2020 में संसद सत्र से गायब रहे राहुल गांधी। राहुल कोरोना को लेकर सरकार को ट्विटर पर घेर रहे थे। संसद में कोरोना का मुद्दा उठाने के बजाय वो दिखाई नहीं दिए। दिसंबर 2019 में जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब राहुल गांधी विदेश चले गए। अक्टूबर 2019 में अर्थव्यवस्था की बदहाली पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी विदेश चले गए। दिसंबर 2016 में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी विदेश चले गए। फरवरी 2015 में बजट सत्र के दौरान राहुल 57 दिनों के लिए विदेश चले गए। दिसंबर 2014 में कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर राहुल विदेश चले गए। सवाल करो और गायब हो जाओ, क्या इसे राहुल की ऑन ऑफ वाली पॉलिटिक्स नहीं कहा जाएगा? राहुल संसद में रहें और कई बार चर्चा में रहें, ऐसा, लेकिन उनकी चर्चा किस मुद्दे पर और किस शानदार बहस के लिए हुई हो, ऐसा देखने को अभी तक मिला नहीं है। लेकिन राहुल जब चर्चित हुए तो मुद्दा कुछ और था। राहुल गांधी एक बार तब सुर्खियों में आए जब वो पीएम के गले जाकर के मिले। अपने भाषण के बाद राहुल अचानक जाकर के पीएम से गले मिले थे और ये तस्वीर बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद संसद में अपनी सीट पर लौटे राहुल की दूसरी तस्वीर ने भी देश को अच्छी तरीके से, मुझे लगता है, याद रहा होगा। खूब सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने लोकसभा में आंख मारी और देश उनकी आंख मारती तस्वीर को देखकर चिंतन में पड़ गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।